Assalamu alaikum, namaskar and good morning. It's a matter of great privilege and honor for me to welcome our esteemed Prime Minister Shri Narendra Modi for the centenary function of Aligarh Muslim University. Today is a historical day for two reasons. One, our university has completed 100 glorious years from its inception. Two, after a gap of 56 years, an incumbent Prime Minister of our country is taking part in the university celebrations. Thank you, sir, for accepting our invitation. एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहाँ के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीज यही कहते हैं ना आप लोग। पार्टनर्स आपके इस गर्व की वजह भी है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है। एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। साथियों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट हैं तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के 100वें वर्षगांठ पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है।
एएमयू के 100 वर्ष के इतिहास में अनेकों ऐतिहासिक पड़ाव आए जिन्होंने देश को नई दिशा दी। शैक्षणिक संस्थान के रूप में एएमयू राष्ट्र निर्माण की भूमिका में सदैव ही अग्रणी रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पदों को सुशोभित किया है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, 2 भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान, 8 पद्म विभूषण, 28 पद्म भूषण, 37 पद्मश्री तथा भारत और विदेशों के 90 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे पदों पर सम्मान मिला है। इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्रों को प्रशासनिक क्षेत्र में भी तमाम एक लंबी श्रृंखला है और औद्योगिक क्षेत्र के में भी जाने वाले देश और विदेश में एक लंबी श्रृंखला है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिकों को भी तैयार किया है, जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के 38 फेलो भी शामिल हैं और यह दुनिया का शायद पहला एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो 1920 में एक महिला बेगम सुल्तान जहां संस्थापक चांसलर के नेतृत्व में जो एक महिला महाविद्यालय अस्तित्व में आया होगा, जिसके निदेशक ने अभी उसके बारे में अवगत कराया है, शायद ये दुनिया का पहला ऐसा अद्भुत उदाहरण होगा। ये हमारी महिलाओं के प्रति, इस देश की महिलाओं के प्रति सम्मान को सर्वोच्च शिखर पर प्रदर्शित करता है। आपकी कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं, विश्वविद्यालय की तराना की कुछ पंक्तियां, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारा जहां पे बरसेगा, हर जू ये रवा पर बरसेगा, हर कोह ये गिरा पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। अब ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा। बहुत खूबसूरत है। देखिए, बहुत अच्छा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएमयू को एड्रेस किया। हम लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी कि वो कुछ एएमयू को देके जाएंगे, पर ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आगे वो कुछ यूनिवर्सिटी की मदद करेंगे। जैसा भी ग्रांट्स तो सरकार दे ही रही है, थोड़ा बहुत कम बढ़ती चलती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। आगे भी अच्छे उम्मीद करते हैं, लेकिन जो बातें प्रधानमंत्री एएमयू से कह के गए हैं, जो उनकी अपेक्षाएं उन्होंने एएमयू से जताई हैं, जो उन्होंने एएमयू के बारे में कहा है कि एएमयू का रोल, एएमयू के छात्रों का रोल यहाँ हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानी कई एलुमनाई निकले हैं। जिस तरीके से एएमयू के एलुमनाई दुनिया भर में अच्छी पोजीशंस में काम करते हैं, किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, किसी देश के राष्ट्रपति हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, अलग अलग हमारे एलुमनाई जो है वो अपने हिंदुस्तान में, अपने मुल्क में भी अच्छी पोजीशंस पे काम करते हैं। आप किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपको जो है एएमयू के लिए किस तरीके की सौगात लेकर आएंगे वो? अब तो फिलहाल चले गए वो, तो अब लेके तो नहीं आएंगे। अब बाद में जो भी देंगे उसको बाद में देखेंगे हम लोग, किस तरीके से ग्रांट देती है सरकार। अभी उन्होंने जो 2 आइडियाज़ अपने शेयर किए हैं हमारे साथ, एक तो वो चाहते हैं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पे रिसर्च हो सकता है उसके नाम पे वो हमें कोई सेंटर दे दें, उसके नाम पे कोई ग्रांट दे दें। अच्छा कदम रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे, अपने देश के बारे में जानेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे। अच्छा स्टेप रहेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। पर जो अब तक उन्होंने अपना परसेप्शन दिखाया है एएमयू को लेके, बहुत अच्छा था। इस वक्त हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेनेटरी गेट पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया और ये आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया और मैं सैयद गुलाम रब्बानी, कैमरामैन तनवीर के साथ, कंज्यूमर न्यूज़।